ठीक है। सो हाउ टू अप्लाई दिस समझ में आ गया। अभी फर्स्ट जो हमको मतलब बेसिक स्टैंडर्ड जो फॉर्मूलाज है उसी को यूटिलाइज करना है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव मींस कांस्टेंट में जो भी टर्म्स रहेंगे जिसके अंदर एक्स नहीं है इन्वॉल्व वो कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो कांस्टेंट 7, 4, 1, 3, 2 जो भी नंबर्स है उसका 0। और एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव क्या होगा, एन कोएफिशिएंट में आ जाएगा और वहां पर पावर में से एक कम कर लेंगे। जैसे एक्स रेज टू 5 को यहाँ पे हमने 5, एक्स रेज टू 5 माइनस 1 मीन्स 4, एक्स रेज टू 11, 11 इधर आ जाएगा, एक्स रेज टू 11 माइनस 1 10, एक्स रेज टू 3 बाई 2 इधर आ गया और 3 बाई 2 माइनस 1, एक्स रेज टू 1 बाई 2। तो सेम पैटर्न में हमको दूसरे वाले फॉर्मूलेज भी अप्लाई करने। एक्स का तो डेरिवेटिव 1 ही रहेगा, इसका कोई इशू नहीं है। अब साइन कॉस में तो कुछ और एग्जांपल ले नहीं सकते। साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का एक्स माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर, कॉट का कोसेक स्क्वायर माइनस सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है, ये तो खैर कोई इशू नहीं है। ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ए रेस टू एक्स लॉग ए, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स, ये एल एन मतलब नेचुरल लॉग है। और ये log x का डेरिवेटिव नेचुरल log x का 1 बाई एक्स, और सादा जो log x जिसका बेस a रहेगा उसका 1 बाय log नेचुरल log a इंटू एक्स। ये वाले रूल है, ये tan इनवर्स साइन इनवर्स के भी याद रख लेना। सो नाउ विल मूव टूवर्ड्स द कंसेप्ट ऑफ अब यहाँ पे इसके प्रॉपर्टीज है कुछ। अब इस टाइप में स्ट्रेट फॉरवर्ड इसके आगे क्या होगा दैट वी हैव टू सी। This is the first rule. Derivative of constant into function of x अगर है राइट, तो क्या करना है, कांस्टेंट जो भी टर्म है उसको बाहर रख देंगे डेरिवेटिव के और फंक्शन ऑफ x का डेरिवेटिव लेंगे। ये हमारा फर्स्ट रूल है। सो लेट मी टेक द एग्जांपल, सो जिससे आपको समझ में आ गया। x रेज टू n का हमारे पास फॉर्मूला है, बट दिस 7 इज इन द मल्टीपल ऑफ दिस x रेज टू n। सो ये एक्स रेज टू एन वाला फॉर्मूला तो अप्लाई करेंगे, लेकिन फर्स्ट वी हैव टू टेक दिस 7 आउटसाइड। 7 मल्टीपल में है, सो 7 वी हैव टू टेक आउटसाइड। सो दिस टर्म विल बी ट्रीटेड एज, सो दिस 7 आउटसाइड लेने के बाद एक्स रेज टू 13 जो भी हमारे पास रूल है एक्स रेज टू एन का, एन एक्स रेज टू एन माइनस 1, सो दिस विल बी 13 एक्स रेज टू 12। राइट, ये समझ में आ गया रूल। रूल समझ में आ गया क्या जी? क्या पूछ रहे थे, पूछिए। ऊपर का कौन सा, ये वाला? हाँ, के आउटसाइड द डेरिवेटिव रहेगा। जैसे यहाँ पे 7 था कांस्टेंट, तो 7 बाहर क्यों लिखे हमने, बाय दिस रूल, ये रूल की वजह से। अगर ये रूल नहीं रहता तो फिर हमको प्रॉब्लम होता है, ये 7x⁻13 कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये रूल क्या हो रहा, कोई भी फंक्शन के साथ अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर ले लो। सो हमने कांस्टेंट को बाहर ले लिए। यहाँ पे कांस्टेंट जो वो बाहर लेना है उस रूल से 7 बाहर ले लिए, फिर x⁻13 का डेरिवेटिव नॉर्मल वे से फाइंड आउट किया। तो मैं और कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको फाइंड आउट करके बोलूँगा। सो इन द सिमिलर पैटर्न फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ दिस, इनके डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करना है। कांस्टेंट अगर मल्टीपल में आ गया तो व्हाट विल बी द डेरिवेटिव? हाँ, tan सेक स्क्वायर है, कॉट में माइनस कोसेक स्क्वायर है। इसको याद कैसे रखने का, माइनस किस में है, जिसका सी से स्टार्ट हो रहा है ट्रिग्नोमेट्री उसके साथ माइनस है। देखो कॉस का माइनस है, कॉट का माइनस है, कोसेक का माइनस है, राइट। यहाँ पर भी इनवर्स में भी सी से जो स्टार्ट हो रहे हैं उसके साथ माइनस है। यहाँ भी सी से स्टार्ट हो रहा है, माइनस है, माइनस, राइट। ओके, ये वाली टर्म ठीक है, ले लो इसका स्क्रीनशॉट।
Okay. So we had seen the rule for this k sin k f of x. तो 12 sin x का 12 बाहर आ जाएगा, sin x का डेरिवेटिव cos x, ये बाहर आ गया तो tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। सेम यहाँ पे 1/2 बाहर ले लेंगे तो sec x का डेरिवेटिव हमको मिल जाएगा, that is let us write out this as, this is sec x, no? So sec x and 1/2, 1/2 sec x. So this 1/2 will be outside, and derivative of sec x हमको लेना है. So derivative of sec x is 1/2 तो एज इट इज रहेगा, आउटसाइड में sec x का डेरिवेटिव sec x tan x, right? And lastly derivative of what, 12 x raised to 5. So this is 12 x raised to 5. सेम 5 x raised to 5 का डेरिवेटिव लेना है, 12 आउटसाइड हो जाएगा, 12 outside x raised to 5. So this is 12 derivative of d by dx. X raised to 5. That is 12 into 5 x raised to 4. अब बाद में लास्ट स्टेप में तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे अगर कुछ नंबर मल्टीप्लाई करना रहता है तो. सो इन दिस वी आर गेटिंग, दिस इज सिंपल रूल. ये रूल अब हमको आगे हमेशा अप्लाई करना है सिंप्लीफाई करने के लिए. कांस्टेंट जी, ये 12 बाहर है ना कांस्टेंट का, ये एक्चुअल में ये शायद प्लेन मिस्टेक है, ये एक मिनट इसको रिपेयर कर देंगे. दिस 12 जो भी x जिसके अंदर भी x नहीं रहेगा, अब ये हमारे पास x रेज टू n का स्टैंडर्ड फार्मूला है ना, तो ये x रेज टू n के साथ है. अभी जैसे यहाँ पे साइन और कॉस टैन के साथ जो भी टर्म थी उसको हमने कांस्टेंट बोले, तो यहाँ पर भी x रेज टू n के साथ जो टर्म रहेगी दैट विल बी कांस्टेंट, तो उसको हमने बाहर ले लिया. कांस्टेंट मतलब नंबर या फिर जो भी अल्फाबेट्स इस टाइप के जो भी नंबर्स रहेंगे दैट इज कांस्टेंट. सो बिकॉज ऑफ दिस 12 इज आउटसाइड. ठीक है. So here onwards we have to use whenever constant is in the multiple of function, that constant you have to take outside and derivative of that function. ठीक है. ये this is the first rule. In the similar manner हमको दूसरे रूल्स भी देखना है one by one, but for that we require each and every one of you must remember this fundamental formulas. ये जो फंडामेंटल फार्मूलाज है ये फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए. ठीक है. तो जिसके कच्चे पक्के है, अभी किसी को आधे याद है, किसी को थोड़े इसमें कंफ्यूजन है, तो वो क्लियर कर लो. अभी हम आगे डेरिवेटिव के रूल्स के ऊपर फोकस करना है हमको. हर टाइम ये डेरिवेटिव के फार्मूलाज को रिवाइज करते बैठेंगे तो उसमें टाइम वेस्ट होगा. सो ईच टाइम यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ दैट. सो दिस इज द फंडामेंटल रूल. फिर उसके आगे हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन उसके रूल्स लेंगे और उसके बेस्ड एग्जांपल्स लेंगे. ठीक है. समझ में आ गया ये सब?